ऐसा नहीं करते बेटी। ले साड़ी पहन ले, वो लोग आते ही होंगे। वो मुझे देखने आ रही है या मेरी साड़ी को? यही तरीका है। मैं इन तरीकों को नहीं मानती। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं बेटी, पर कैलाशपति जी अपनी होने वाली बहू को साड़ी में ही देखना पसंद करेंगे। चल साड़ी पहन ले, बहस नहीं करते। डॉली, तुम यहाँ कैसे आ गए? ड्रेन पाइप से। चलो चलो अंदर चलो। हाथ फिसल जाता तो हड्डी पसली चूर हो जाती। खबर सुन के मेरा दिल चूर चूर हो गया, और तुम हड्डी पसली की बात कर रही हो? सुना तुम्हें कोई देखने आ रहा है? हाँ। तो फिर मेरा क्या होगा डॉली? देखने आ रहा का ये मतलब थोड़ी कि मेरे साथ उसकी शादी हो जाएगी। तुम यहीं बैठ के मजा देखो। देखो मैं उसकी क्या हालत बनाती हूँ। आइए आइए। तुम इन्हें लेकर चलो, मैं आता हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। डॉली, डॉली बेटी। कमिंग मॉम। मेरी बेटी है, इंग्लिश तरह ज्यादा बोलती है। यस मॉम। हाय। तो आप ही मुझे देखने आए हैं? देखिए 36 22 36। 36 22 36, ये तुम्हारा टेलीफोन नंबर है? नहीं मिस्टर, मैं अपनी फिगर की बात कर रही हूँ। 36 22 36। चलकर बताऊं? इसका मतलब मैं लंगड़ी नहीं हूँ। आवाज भी सुन ली है, इसका मतलब मैं गूंगी नहीं हूँ। बाल भी देखिए, असली हैं। खींचिए ना। और कुछ पूछना है आपको? अरे बेटा, छुट्टी का दिन है, आज तो इस काट कबाड़ को छोड़ दे, छुट्टी का मजा ले। अरे छुट्टी का मजा ही तो ले रहा हूँ काका, मेरे लिए छुट्टी है। अब तेरा ब्याह करवाना पड़ेगा, बहू ही तुझे ठीक करेगी। ले चाय पी। धीरू, जरा बाहर जा। क्या बात है पिताजी? बेटा, मैं तुम्हारी शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, मगर पहले एक बात बताओ, मुझसे ज्यादा तुम्हारा भला चाहने वाला कोई है इस दुनिया में? नहीं पिताजी, हो ही नहीं सकता कोई। बहुत सोच समझ कर मैंने ये तय किया है कि तुम्हारे लिए एक अपनी सभ्यता और संस्कृति जानने वाली लड़की को लाऊंगा, जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करना जानती हो, मगर जिसे अंग्रेजी का एक लफ्ज भी ना मालूम हो। तुम्हें कोई इतराज है? नहीं, वो इतराज तो तुम खुद पसंद कर एक अंग्रेजी जानने वाली लड़की से शादी कर सकते हो, मगर एक बात बता दे रहा हूं, उस शादी के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अब रमूला का और मेरा क्या होगा लाला जी? यही तो सोच रहा हूं बेटे। रमोला है डॉक्टर और MBBS, और तुम्हारे पिताजी चाहते हैं एक ऐसी लड़की जिसको ABC भी ना आए, मगर रामायण और महाभारत की हो वो पंडित। समस्या बड़ी गंभीर है। बहुत लाला जी। इस वक्त तुम्हारी चाची घर में नहीं है, अगर एक सिगरेट और मिल जाती तो शायद दिमाग दौड़ने लगता। ये बात तो तय है कि जिस किस्म की लड़की तुम्हारे पिताजी चाहते हैं वो शहर में तो मिलने से रही, गांव में ही ढूंढनी पड़ेगी। इसी का तो डर है लाला जी, अगर कहीं वाकई गांव की कोई छोकरी को उठा के ले आए तो मैं तो शादी से इनकार कर दूंगा। ठहरो ठहरो, अब दिमाग चलने लगा। रमोला का कौन कौन है? एक मामा जी हैं बस। ये भी अच्छा है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। वो मामा जी कोई 60 साल के तो होंगे।
बदन पर नामावली, सर पर नकली बाल और उन नकली बालों पर एक चुटिया और उस चुटिया में एक गेंदे का फूल। गांव के पंडित है ना? पंडित? लाला जी, कौन से गांव का पंडित? मेरे गांव में जो घर है ना, उसमें रहने वाले पंडित जी, यानी के रमोला के मामा। क्या क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फौरन तुम मुझे रमोला और उसके मामा जी के पास ले चलो, सब समझ जाओगे। नहीं, बॉम्बे शहर में शादी के लायक ऐसी कोई लड़की नहीं जिसने स्कूल फाइनल पास न किया हो। लगता है अपनी पसंद की लड़की ढूंढने के चक्कर में रमेश कुंवारा ही रह जाएगा। एक मिली लेकिन लड़की की उम्र 36 साल है। हट। और तो सभी बीए में पास हैं। अरे बीए एमए तो सिर्फ शादी के लिए करती है। अरे हमारी माँ और दादी कौन सी बीए एमए थी? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे अपनी संस्कृति का पूरा ज्ञान हो, अंग्रेजी की डिग्री नहीं। लेकिन ऐसी लड़की तो सिर्फ गांव में ही मिल सकती है। ठीक कहा तुमने, लड़की ढूंढने के लिए गांव ही जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ठीक तरह से समझ लीजिए, कैलाशपति त्रिवेदी हैं तो आप चतुर्वेदी बन जाइए, और ये आपकी बेटी होती तो जरा बात और गाढ़ी हो जाती, मगर भांजी हैं तो उसमें कोई मजाका नहीं। क्या नहीं? मुजायका मतलब ये कि कोई हर्ज नहीं। हाँ। बेटी, अगर बात बात पर इस तरह से शब्दकोश निकालोगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर, इससे मुख्तसर ये कि आप हैं पंडित राम प्रसाद चतुर्वेदी जी। मगर पंडित को तो संस्कृत बोलना चाहिए, और मुझे संस्कृत बिल्कुल आती नहीं। हमें संस्कृत नहीं आती तो आप बहरे बन जाइए, मगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। नेवर नेवर नेवर। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। भाई देखिए। अरे भाई, मेरा मतलब है मुझे बेहद अफसोस है, मगर लाला जी, इनके पिताजी के साथ ऐसा करना क्या ठीक होगा? अच्छा, तो ये ठीक होगा कि रमोला की शादी कहीं और हो जाए और ये बेचारा सारी उम्र कमारा रहे, क्योंकि रमोला के अलावा किसी और लड़की से तो शादी करेगा नहीं। मगर क्या ये झूठ का सहारा लेना जरूरी है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अगर जरूरी ना होता तो मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे ये सब कुछ करने को कहता, और तुम क्या जानो कि झूठ क्या है और सच किस चिड़िया का नाम है। अच्छा देखो, अब मैं कैलाशपति बनके तुमसे भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ सवाल पूछता हूँ। संजय के बारे में क्या जानती हो? कौन संजय? संजय गांधी या संजय दत्त? ये लीजिए, प्रेम करने को यही लड़की मिली थी। जी नहीं, महाभारत वाले संजय, संजय उवाच। अच्छा चलो, कौरवों की बहन और उनके बहनोई के क्या नाम थे? कौरवों की कोई बहन भी थी? होती ना तो मैं पूछ लूं। उनकी बहन का नाम दुशीला और बहनोई का नाम जयद्रथ था। अच्छा, तीसरा सवाल, जब पांडव महाप्रस्थान पर जा रहे थे तो द्रौपदी गिर क्यों पड़ी थी? ये लोग पहाड़ पे जा रहे थे ना? जी हाँ। फिसल गई होगी। जी नहीं। मैंने महाभारत नहीं पढ़ी। और अब वक्त भी नहीं है पढ़ने का। ये करते हैं कि मैं 7 सवाल और उनके जवाब तुमको लिख के दे देता हूँ, उनको रट डालो चौथे की तरह। लाला जी, पिताजी ने 8वां सवाल पूछ लिया तो? नहीं नहीं, यानी मैं इसलिए पूछा हूँ कि इमरजेंसी तार देकर तो आती नहीं। अगर इमरजेंसी आ भी गई तो वही सोच लेंगे कुछ, कर लेंगे कुछ। मगर ये शब्द इमरजेंसी का मुझे कुछ पसंद नहीं है। संकट कहो, संकट। संकट ही सही। हाँ, लिख लिया। पढ़ो, क्या लिखा है? एक वधु चाहिए, सुशील, सुसंस्कृत, गृह कार्य में कुशल, कोई शर्त नहीं सिवाय इसके कि अंग्रेजी न जानती। अब सारे हिंदी अखबारों में ये विज्ञापन दे देता हूँ। हिंदी अखबार में ही क्यों? गांव में हिंदी पढ़ी जाती है ना? ओह हाँ हाँ हाँ। हजरत, इतने गौर से क्या पढ़ा जा रहा है? एक लड़की के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ। अम्मा कैलाशपति, फिर से शादी करने जा रहे हो क्या? अरे उल्लू रमेश के लिए लड़की देख रहा हूँ। पर आजकल यहाँ लड़कियां तो जरूर पैदा हो रही है, लेकिन उनकी आत्माएं मेड इन इंग्लैंड। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो अंदर बाहर से भारतीय हो, वेद पुराणों से वाकिफ, गीता का अध्ययन किए हुए, भारतीय परंपरा का आदर करने वाली, जिसकी सांस से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मधुर सुगंध आती है, ये अंग्रेजी की दुर्गंध नहीं। अम्मा तो भाषण क्यों देने लगे?
साफ साफ ये क्यों नहीं कहते हो कि रमेश को रमा चाहिए? रमा कौन? रमा? रमा चतुर्वेदी जी की भांजी। चतुर्वेदी कौन? अरे हमारे गांव के पंडित, उन्हीं की भांजी है और सारा महाभारत रटा हुआ है। हाँ? अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानती। तो क्या मैं इस लड़की को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, बेदाग चांद है, जब चाहो चलो। जब क्यों भाई? जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। अब तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेन सवेरे जाती है